10 रुपये से मिल पा रहा बात रखती है जिस प्रत्याशी के पास प्रत्याशी घोषित होने के बाद अपने लिए वोट मांगने का समय नहीं, चुनाव के बाद यहाँ दिखाई दे रहा है। जनता भी तो समझ रही है ना कि जो वोट मांगने तक नहीं आ रहा है वो चुनाव के बाद कैसे दिखेगा। और अब तो यही रहते हैं, हारते हैं तो भी यही रहते हैं, जीतते हैं तो भी यही रहते हैं। बिल्कुल। और जैसा कहा कि हारते हैं तो भी यही रहते हैं, जीतते तो भी यही रहते हैं। क्योंकि चाय हमारे सामने और चाय पर चर्चा हम कर रहे हैं। चाय एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है 2014 से, जब से प्रधानमंत्री मोदी मैदान में आए तब से ये चाय बहुत बड़ा मुद्दा रहा है और अभी तक इस चाय पर चर्चा हो रही है। आजमगढ़ की बात हमने देवेंद्र यादव ये चुनाव लड़ेंगे या प्रत्याशी बदलेगा बहुत देखने बनता है। लेकिन एक अगर लोकसभा चुनावों को लेकर हम बात करें तो प्रधानमंत्री पर कटाक्ष करना, प्रधानमंत्री को गाली देना, एक चाय वाला कैसे प्रधानमंत्री बन गया, ये बार बार पीएम ने अपनी हर एक रैली में कहा कि बड़ा दुख होता है विपक्ष को कि एक चाय वाला कैसे प्रधानमंत्री बन सकता है। क्या सिर्फ और सिर्फ पीएम को कोसना और बीजेपी को कोसना यही मुद्दा रहा है विपक्ष का इस लोकसभा चुनाव में? मुझे लगता है कि विपक्ष को थोड़ा बदलना चाहिए, क्योंकि समय के साथ हर व्यक्ति को बदलना चाहिए, परिवर्तन लाना चाहिए। ये लोग एक ही तरह की राजनीति जानते हैं कि जो अच्छा कर रहा है उसको गाली दो, और वो ये भी कह सकते हैं कि ये कर रहे हैं, हमको मौका मिला तो इससे अच्छा करेंगे, ये भी तो कह सकते हैं। अच्छा, ये जो जुमले जो कहा जाता है कि पीएम जुमले देते हैं कि चौकीदार की बात करते हैं या ये मेरा चौकीदार छोड़ के नारा कुछ ने दिया तो मोदी जी का परिवार नहीं है इसका नारा दिया तो मोदी जी ने कहा कि क्या आपको लगता है कि इस बार ये जो नारा परिवार नहीं है ये क्या है, ये उल्टा पड़ेगा? पड़ चुका है, क्योंकि पूरा देश कह रहा है कि हम मोदी के परिवार हैं। क्योंकि मोदी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो पूरे देश के एक एक व्यक्ति को अपने परिवार की तरह जान के ही काम कर रहे हैं। और उनको जब हम लोग देखते हैं तो हमको लगता है कि एक व्यक्ति अपना सब कुछ त्याग के सिर्फ देश के लिए जी रहा है, तो हम लोगों को भी उनका साथ देना चाहिए। और कहीं ना कहीं एक कलाकार होते हुए भी अपने काम में से थोड़ा समय निकाल के, और हम भी जनता की सेवा इसीलिए करते हैं कि जब प्रधानमंत्री जी इतना कर रहे हैं, तो जैसे राम सेतु बन रहा था तो उसमें गिलहरी भी पत्थर डाल रही थी। तो अब जब नए भारत का निर्माण हो रहा है, अब जब हमारा भारत विकसित राष्ट्र बनने जा रहा है, तो उसमें गिलहरी की तरह हमारा भी छोटा सा जो योगदान है वो करने के लिए। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल और मेरा है